भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुश मिल्मोर 5 जून से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं। दोनों अंतरिक्ष यात्री स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष पर गए थे। वो अब सुरक्षित धरती पर लौट आया है। नासा ने ऐसा कहा था कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स की वापसी 2025 तक होगी, लेकिन इसी बीच अब स्टारलाइनर की वापसी के बाद ये पहला मौका था जब सुनीता और बुश ने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। जी हाँ, अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बुश मिल्मोर ने धरती से 420 किलोमीटर दूर स्पेस सेंटर में कॉन्फ्रेंस पर मीडिया से बातचीत की और कई सवालों का जवाब दिया। दोनों एस्ट्रोनॉट्स ने अपने सफर और एक्सपीरियंसेस के बारे में सारी बातें शेयर की। उन्होंने कहा कि बोइंग विमान का उनके बिना ही रवाना होना था और ऑर्बिट में कई महीनों बिताना उनके लिए काफ़ी कठिन रहा है। साथ ही सुनीता कहती हैं कि मुझे स्पेस में रहना बहुत पसंद है। ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। ये पिछले हफ्ते बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल की वापसी के बाद उनकी पहली सार्वजनिक टिप्पणी यानी मास एक्सप्लेनेशन है, जो उन्हें जून में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन तक ले गया था। नासा द्वारा ये तय करने के बाद वो अंतरिक्ष में रही कि खराब कैप्सूल में उन्हें वापस लाना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। विलियम्स का कहना है कि ये मेरी खुशी की जगह है। मुझे यहाँ अंतरिक्ष में रहना बहुत पसंद है। साथ ही आपको बता दें कि सुनीता अपनी मां के साथ कीमती समय बिताने के अवसर को खोने के कारण कुछ समय के लिए परेशान हो गई थी। विलियम्स ने कहा कि वो एक ही मिशन पर 2 अलग-अलग अंतरिक्ष यान उड़ाने को लेकर काफ़ी उत्साहित हैं। साथ ही उन्होंने कहा, हम टेस्टर हैं, यही हमारा काम है। एस्ट्रोनॉट्स का कहना है कि हम स्टारलाइनर को पूरा करना चाहते थे और इसे वापस अपने देश में उतारना चाहते थे, लेकिन आपको पेज बदलना होगा और अगले अवसर की तलाश करनी होगी क्योंकि ये यान इस बार फिर से फेल हो गया। विलियम्स ने कहा कि स्पेस स्टेशन पे लाइफ इतनी भी हार्ड नहीं है क्योंकि दोनों पहले भी वहां रह चुके थे। विलियम्स ने कहा कि उन्होंने कई साल पहले 2 लंबे समय तक अंतरिक्ष में प्रवास किया था। बुश मिल्मोर ने 260 मील यानी 420 किलोमीटर की ऊंचाई से कहा, अंतरिक्ष यान के पायलट के रूप में पूरे रास्ते में कुछ कठिन वक्त था। हालांकि स्टारलाइनर के पहले टेस्ट पायलट के तौर पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वहां करीब 1 साल तक रहेंगे, लेकिन उन्हें पता था कि ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जिनकी वजह से उनकी वापसी में देरी हो सकती है। विलियम्स ने कहा, इस पेशे में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। बुश ने निराशा जताते हुए कहा कि वो अपनी सबसे छोटी बेटी के हाई स्कूल के लास्ट ईयर के लिए मौजूद नहीं होंगे। मिल्मोर और विलियम्स अब पूरे स्टेशन चालक दल के सदस्य हैं जो नियमित रखरखाव और प्रयोगों में व्यस्त हैं। दोनों ने ये भी कहा है कि वे अपने देश में अजनबियों से प्राप्त सभी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं की सराहना करते हैं, जिससे उन्हें हर उस चीज़ से निपटने में मदद मिली जिसे वे घर पर मिस करेंगे। उन्होंने शुक्रवार को अनुपस्थित मत पत्र का अनुरोध किया ताकि वे ऑर्बिट से नवंबर में होने वाले चुनाव में मतदान कर सकें। दोनों ने अपने नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के महत्व पर जोर दिया क्योंकि उनका मिशन अभी भी जारी है। इस जोड़ी ने इस हफ्ते की शुरुआत में 7 और अन्य लोगों स्पेस सेंटर में स्वागत किया, जिसमें 2 रूसी और 1 अमेरिकी भी शामिल थे। अब स्पेस सेंटर में कुल 12 लोग मौजूद हैं। इनमें से 2 यात्री इस महीने के अंत में स्पेस एक्स पर उड़ान भरेंगे। साथ ही 2 कैप्सूल की सीटें विल्मोर और विलियम्स की वापसी के लिए खाली रखी जाएंगी। बता दें कि स्टारलाइनर कैप्सूल ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बोइंग की पहली अंतरिक्ष उड़ान भरी थी। 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने से पहले इसने कई थ्रस्टर खराबी और हीलियम लीक को झेला। ये इस महीने की शुरुआत में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से उतरा। अंतरिक्ष एजेंसी ने शटल के सेवा नेतृत्व होने के 1 दशक पहले स्पेसएक्स और बोइंग को ऑर्बिटल टैक्सी सेवा के रूप में काम पर रखा था। स्पेसएक्स 2020 से यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जा रहा था।